हाँ जी, लो भाई आगे शुरू करें। लिखो भाई, आगे लिखो, अगले देवता लिखो। उतारो देख, कौन सी देवता है? देवनारायण जी। देवनारायण जी महाराज का जन्म कहां पर हुआ? आसींद। आसींद पड़ता है भीलवाड़ा। आसींद कहां पर है? पिताजी का नाम क्या था? सवाई भोज। मम्मी का नाम क्या था? सेठू। पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे। और मेला कब लगता है इनका? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। कब लगता है? मैं यदि कहूं कि राधा अष्टमी से एक दिन पहले, एक ही बात है। देवनारायण जी महाराज का जो जन्म था, वो गुर्जरों में एक ब्रांच होती है बगड़ावत। कौन से गुर्जर? तो बगड़ावत गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। लिख लो, बगड़ावत गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। ही बॉर्न इन बगड़ावत गुर्जर फैमिली। बगड़ावत गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। ही बॉर्न इन बगड़ावत गुर्जर फैमिली। बगड़ावत गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। कौन से परिवार में जन्म हुआ? इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। किसका अवतार मानते हैं? भगवान विष्णु का। डॉक्टर साहब थे अपने टाइम के, दवाइयां दिया करते लोगों को, तो औषधि का देवता, दवाइयों का देवता। लिख लो, इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज डाइटी ऑफ मेडिसिन। इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज डाइटी ऑफ मेडिसिन। औषधि का देवता कहा जाता है। अच्छा, दवाइयां किसकी बनाई जाए तो नीम के पत्तों की बनाते। किसकी बनाते? इसलिए मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं? नीम। देख लो, मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। लीव्स ऑफ नीम आर ऑफर्ड इन टेम्पल। क्या ऑफर किए जाते हैं मंदिर में? मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। लीव्स ऑफ नीम आर ऑफर्ड इन टेम्पल। मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ऐसा मानते हैं भाई, इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती। इनके मंदिर में ईंट की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? लिखो एक लाइन फिर मैं समझाता हूँ। लिखो, मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। देयर इज नो आइडल इन टेम्पल। मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। देयर इज नो आइडल इन टेम्पल। बल्कि ईंट की पूजा की जाती है, बट ब्रिक इज वर्शिप्ड। बल्कि ईंट की पूजा की जाती है, बट ब्रिक इज वर्शिप्ड। किसकी पूजा की जाती है? ईंट की पूजा की जाती है। अब सुनना देखो ये लाइन। अपने राजस्थान के पुराने गांव में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उनमें किसी में मूर्ति नहीं है। मूर्तियां होती नहीं।
कहाँ से लाते, ना तो कोई रुपए थे ना कोई मूर्तियों के साधन थे। इससे अपने नॉर्मल था, एक पत्थर लिया, पत्थर पे नाम लिखा, गोगा जी महाराज, बेरू जी महाराज, भोमियोसा महाराज, खेत्रपाल जी महाराज, कुछ ही लिखा और पूजा कर ली। इसलिए गांव में जितने पुराने मंदिर है उन सब के अंदर ईंट है, ईंटों की पूजा होती है। ऐसा नहीं कि देवनारायण जी महाराज के ईंटों की पूजा होती है, सब जगह किसकी पूजा होती है, ईंटों। ऐसा भी नहीं कि देवनारायण जी महाराज की मूर्ति नहीं है, सैकड़ों ऐसे मंदिर है जहां देवनारायण जी महाराज की क्या है, मूर्ति। ये किसी आरपीसी वाले ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, अपने गाइड वाले लिखने लग गए, हम मूर्खों की तरह याद कर रहे हैं। ऐसा कुछ ही नहीं होता। देवनारायण जी महाराज के मंदिर में भी मूर्तियां होती है और बाकी मंदिरों में भी मूर्तियां, दोनों अपने आप में सत्य बात है। मैं तो गांव में जितने मंदिर देखे एक में मूर्ति नहीं है, खाली एक बाटे रखे हुए रहते हैं और उनकी पूजा की जाती है। बाटे छोड़ो, कई बार तो घरों में जो मंदिर होते हैं उनमें कुछ नहीं, खाली आड़ा है, खाली खाली जगह है, खाली एक छोटा सा थान बना हुआ है और उसके अंदर अगरबत्ती कर लेते हैं। तो मेरे को याद आता है कि हमारे घर पे जो बचपन में मंदिर था उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं, सिंगल किसी की मूर्ति नहीं, खाली एक आड़ा था, अगरबत्तियां रखी हुई थी साइड में, अगरबत्ती टांगने वाला रखा हुआ। जाते करी अगरबत्ती, दो तीन देवी देवताओं के लिए नाम, अगरबत्ती लगाई, रेडी। बाद में मुझे याद है मैंने ही शायद को दिवाली पर अखबार में लक्ष्मी जी वाला पाना आता था, लक्ष्मी जी के पाने आते थे, वो लक्ष्मी जी वाला पाना उसमें छपा था। मैं थोड़ी बहुत तो फील आया कि देवता का है, ये तो एकदम फील नहीं आ रहा, तो पापा ने कहा था क्यों लगा दिया रे, क्या जरूरत थी, आड़े में कर लिया करो अपने आप के अंदर। तो अपने निर्गुण भक्ति थी, मन ही मन भगवान को याद कर लिया जाए, उसके लिए मूर्ति पूजने की आवश्यकता। कल मैंने बताया था आपको, पाबू जी की फड़ कौन सी जाति की भोपे गाते हैं, कौन से वाद्य यंत्र के साथ, देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भोपे गाते हैं जंतर वाद्य यंत्र के साथ। कौन सा वाद्य यंत्र, देखो, गुर्जर भोपे, गुर्जर पृष्ठ, गुर्जर भोपे, गुर्जर पृष्ठ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। सिंह फड़ ऑफ देवनारायण जी विद जंतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। सिंह फड़ ऑफ देवनारायण जी विद जंतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। सिंह फड़ ऑफ देवनारायण जी विद जंतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। तो पाबू जी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ, रावण था। ये फड़ किसके साथ, जंत्र। सबसे लंबी फड़ यदि किसी देवता की, देवनारायण जी महाराज, खूब लंबी चलती जाती, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, लिख लो। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, फड़ ऑफ देवनारायण जी इज लॉन्गेस्ट, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, फड़ ऑफ देवनारायण जी इज लॉन्गेस्ट, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है। पर देवनारायण जी महाराज गुर्जरों के मुख्य देवता हुए, तो ज्यादातर जो फड़ बंचवाने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं, गुर्जर। पाबूजी महाराज तो जो ऊंट रखेगा पाबूजी महाराज की पूजा करेगा, तो पाबूजी की फड़ फिर अलग अलग सब लोग बंचवा लेते हैं। तो कोई लोकप्रिय फड़ ज्यादा हुई तो वो कौन सी हुई, पाबूजी। ये लिख लो, लोकप्रिय फड़ बराबर पाबूजी, पॉपुलर फड़, एक साथ याद हो जाएंगे, बॉक्स में बंद कर लो, लोकप्रिय फड़ बराबर पाबूजी। अब तक की मतलब क्या हुआ, किसकी, हाँ। समझा तू, मतलब समझा इसका क्या मतलब हुआ, लंबी फड़ का लंबा, गीत लंबा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये अपने पता नहीं कैसे कोई कैसे बोलते हैं इनको, इसका मतलब वो गीत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई गीत फट गाई जाती है, मैंने क्या लिखा है, गाई जाती है, तो गाना लंबा है। चित्र बने होते हैं, बाकायदा चित्र होते हैं, जितने चित्र होंगे उतना ही गाना होगा। पर चित्र तो मान लो एक चित्र है, उसमें गाना कितने मिनट का है, उसमें भी तो डिपेंड करता है ना। तो ये अपने वाले यूं इधर उधर कर लेते हैं, बाकी इसका मतलब कि भाई वो एक रात में तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, गाई जाओ उसको आप। तो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? मंदिर लिखो, मंदिर कहाँ कहाँ पे।
कहाँ पे मंदिर बताओ देखे? आसींद, देवमाली, देवधाम और देव डोंगरी। देवधाम कहां पर है? जोधपुरिया। जोधपुरिया पड़ता है टोंक। जोधपुरिया कहां पड़ता है? टोंक। देवमाली कहां पर है? ब्यावर। ब्यावर कहां पर? अजमेर। ब्यावर अजमेर। और आसींद कहां पर है आपका? भीलवाड़ा। चित्तौड़ वाले मंदिर का नाम क्या है? मेवाड़ में एक राणा हुए थे, राणा सांगा। कौन हुए थे? राणा सांगा देवनारायण जी महाराज को खूब मानते थे। तो ये देव डूंगरी वाला जो चित्तौड़ वाला मंदिर है, किसका बनवाया हुआ है? लिख लो। राणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राणा सांगा बिल्ट दिस टेम्पल। राणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राणा सांगा बिल्ट दिस टेम्पल। राणा सांगा ने इस मंदिर का, पुस्तक लिख लो। तो इनसे संबंधित पुस्तक, एक अपने राजस्थान की राइटर भी जिनका नाम है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। क्या नाम है राइटर का? बोलो देखे। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने बुक लिखी थी बगड़ावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की बुक का नाम क्या है? और इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ था? बगड़ावत गुर्जर। पिताजी का नाम क्या था? सवाई भोज। क्या नाम था? सवाई भोजन। 24 भाई थे, तो 24 बगड़ावतों की कहानियां। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कौन सी बुक है? क्या नाम है इसका? याद रहेगी बात? अगले लिखो। देव बाबा। क्या नाम है? अच्छा मुझे बताओ, लालदास जी महाराज का मुख्य केंद्र कहाँ है? मुख्य केंद्र नंगला जहाज। कहाँ पे है? देव बाबा का मंदिर वही है। लिखो मंदिर नंगला जहाज भरतपुर। मंदिर नंगला जहाज भरतपुर। नंगला जहाज भरतपुर। कहाँ पे मंदिर? कहाँ पे? लिखो मेले। साल में 2 बार मेले लगते हैं भाई। लिखो मेले, फेयर्स। मैं यदि कहूं कि इनका एक मेला ऋषि पंचमी के दिन लगता है, तो बताओ। भाद्रपद। लिखो भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी। मैं यदि कहूं कि इनका एक मेला गुलाबी गणगौर के दिन लगता है, चैत्र शुक्ल पंचमी। लिखो चैत्र शुक्ल पंचमी। तो साल में 2 बार मेले हैं। बताओ कब कब है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। अभी मैंने बताया था कि भाई आपके जो देवनारायण जी महाराज थे, औषधि के देवता डॉक्टर साहब थे। देव बाबा ने भी साथ में तैयारी की थी नीट की। इनके थोड़े से फिजिक्स में नंबर कम रह गए, इसलिए इनको एमबीबीएस मिला नहीं, वेटरनरी मिला था। देखो यह पशु चिकित्सक थे। ही वॉज वेटरनरी डॉक्टर। सेकंड अटेम्प्ट दिया नहीं, वरना क्या पता एमबीबीएस मिल जाती। यह पशु चिकित्सक थे। ही वॉज वेटरनरी डॉक्टर। फीस थोड़ी ज्यादा थी भाई साहब इनकी। इनको राजी करना है तो 7 गाय चराने वालों को भोजन करवाओ। ज्यादा हो गया? 7 गाय चराने वाले ढंग से खा के जाते होंगे। देखो इन्हें खुश करने के लिए, टू मेक हिम हैप्पी, इन्हें खुश करने के लिए, टू मेक हिम हैप्पी, 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। 7 cows herdsmen टू बी फेड। 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है, या 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। 7 cows herdsmen टू बी फेड। 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है, किन्हें खुश करने के लिए। कितने ग्वालों को भोजन करवाओ? अगले लिखो भाई, मल्लीनाथ जी। अगले कौन है? मल्लीनाथ। मारवाड़ में राठौड़ वंश था, ये राठौड़ वंश के राजा थे। देखो
यह मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। ही वॉज राठौड़ किंग ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। ही वॉज राठौड़ किंग ऑफ मारवाड़। संत बन गए थे। इनकी पत्नी थे, इनकी रानी थे, रानी का नाम था रूपा दे। क्या नाम था? तो इनकी रानी रूपा दे संत थे, तो उनके प्रभाव में आगे भी क्या बन गए थे? संत। गुरु जी थे इनके उगम सिंह भाटी। लिखो गुरु उगम सिंह भाटी। गुरु जी का नाम क्या था? उगम सिंह भाटी। संत बन गए तो बाद में 1399 के आसपास इन्होंने मारवाड़ में बहुत बड़ा हरि कीर्तन करवाया था। सारे संतों को बुलाया था। तो कोई पूछे भाई कौन से एक लोक देवता ने हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था, तो किसने करवाया था? कब करवाया था? लिखो 1399 ईस्वी में, इन 1399 एडी। 1399 ईस्वी में 1399 एडी इन्होंने मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। ही कंडक्टेड हरि कीर्तन इन मारवाड़। इन्होंने मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। ही कंडक्टेड हरि कीर्तन इन मारवाड़। मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। मंदिर है भाई इनका बाड़मेर में, गांव पड़ता है तिलवाड़ा। मंदिर लिखो तिलवाड़ा बाड़मेर। मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर। मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से लेके चैत्र शुक्ल एकादशी। कब से कब तक बताओ? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल। कितने दिन हो गए? 15 दिन। देखो मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। फ्रॉम चैत्र कृष्ण एकादशी टू चैत्र शुक्ल एकादशी। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। फ्रॉम चैत्र कृष्ण एकादशी टू चैत्र शुक्ल एकादशी। किसका मेला लगता है? मतलब पशु मेला होता है भाई। कैसा मेला होता है? लिख लो इसके नीचे पशु मेला। यह एक पशु मेला है। इट इज ए कैटल फेयर। यह एक पशु मेला है। इट इज ए कैटल फेयर। मल्लीनाथ जी के कारण बाड़मेर वाले इलाके को बोलते थे मालानी। क्या बोलते? तो इसलिए इस पशु मेले में कौन सी नस्ल के पशु आएंगे? मालानी। फर्स्ट टाइम लिख लो मालानी नस्ल। तो ये पूछे कि तिलवाड़ा पशु मेले में कौन सी नस्ल के पशु आते हैं? मालानी ब्रीड। कौन सी नस्ल के पशु आते हैं? कौन से पशु मेले में? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा पशु मेला कब से कब तक लगता है? इनकी रानी का नाम क्या था? लिख लो। इनकी रानी रूपा देवी एक लोक देवी है। हिज क्वीन रूपा दे इज ऑल्सो फोक गॉडेस। इनकी रानी रूपा देवी एक लोक देवी है। हिज क्वीन रूपा दे इज ऑल्सो फोक गॉडेस। इनकी रानी रूपा देवी एक लोक देवी है। हिज क्वीन रूपा दे इज ऑल्सो फोक गॉडेस। इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर भाई एक तो सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया, तो समाज में छुआछूत वगैरह उसको दूर किया था। लिख लो इन्होंने सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था। दे ट्राइड टू रिड्यूस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था। दे ट्राइड टू रिड्यूस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था। कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई है वो दूर की, जातियों के बीच में जो खाई है वो दूर की, तो समाज में भेदभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मल्लीनाथ जी की बात लिखो तल्लीनाथ जी। इंग्लिश वाले हिंदी में लिख लेना तल्लीनाथ जी, वरना आप घर पे जाके पढ़ते हो टल्लीनाथ जी। ये नहीं चलेगा भाई साहब। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो तल्लीनाथ जी याद रखते हैं, घर पे जाते बाद टल्ली हो जाता है। देखो अभी पिछले देवता कौन बताए मैंने आपको?
और मैंने बताया कि मारवाड़ के राजा थे, बताया मैंने। सुनना देखो, मल्लीनाथ जी ने अपने बाद में अपने भाई को राजा बना दिया था, और मल्लीनाथ जी के भाई का नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव को राजा बना। वीरमदेव की नागौर के अंदर जोइया मुसलमान रहते थे। इन जोइया मुसलमानों से एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई के अंदर वीरमदेव लड़ते हुए काम आ जाते हैं। तो वीरमदेव के बाद वीरमदेव का बेटा राजा बनता है, बेटे का नाम है चुंडा। क्या नाम है? अभी देखो, अपने मेहा जी पढ़ रहे थे तब अपने पढ़ा था कि मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन थे। तो वो जो राव चुंडा वो किसके बेटे हैं? वीरमदेव। वीरमदेव किसके भाई है? अच्छा, एक भाई राजा बनता तो बाकी भाई क्या बनते हैं? सामंत। तो चुंडा का एक भाई है, उस भाई का नाम है गोगादेव। क्या नाम है? राठौड़ वंश के हैं, इसलिए गोगादेव राठौड़ लिख दो बोले। तो ये जो गोगादेव राठौड़ थे, इनको जोधपुर में एक जगह पड़ती है शेरगढ़। कौन सी जगह? यहाँ के सामंत बना दिए। किसने? चुंडा ने। अपने भाई को कहाँ का सामंत बना दिया? शेरगढ़ का। भाई का नाम क्या है? गोगादेव राठौड़। गोगादेव राठौड़ ने अपने भाई चुंडा का, चुंडा राजा है, कि भाई चुंडा, अपने पिताजी वीरमदेव को जोइयों ने मार दिया था, उन जोइयों से बदला तो ले। तो चुंडा ने कहा कि यार एक बार नए नए राजा बने, लड़ाई वड़ाई बाद में करेंगे, तू तेरे हिसाब से देख ले जो देखना हो। गोगादेव अकेला जाता है, उन जोइयों से अपने पिता की हत्या का क्या लेता है? बदला। बदला लेने के बाद गोगादेव ने कहा कि अब ये दुनिया, ये महफिल काम की। नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया, बाबा जी बन गए, और अपने गुरुजी बना लिए। जालोर के अंदर एक गुरुजी थे, जलंधर नाथ। क्या नाम था? और जब जलंधर नाथ जी को गुरुजी बना लिया, तो जलंधर नाथ जी ने कहा कि भाई आज के बाद तेरा नाम गोगादेव नहीं, आज के बाद तेरा नाम क्या है? नाम चेंज कर दिया करते। तो नाम गोगादेव से बदल के क्या हो गया? तो गोगादेव वास्तव में तो जोधपुर का राजकुमार है। जोधपुर के राजा वीरमदेव उनका बेटा है गोगादेव, लेकिन बाद में इनका नाम बदल कर क्या हो गया? याद रह जाएगी बात। देखो, लिखो, मारवाड़ के राव चुंडा के छोटे भाई थे। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ राव चुंडा ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राव चुंडा के छोटे भाई थे। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ राव चुंडा ऑफ मारवाड़। वास्तविक नाम लिखो, गोगादेव राठौड़। एक्चुअल नेम गोगादेव राठौड़। वास्तविक नाम क्या है? गोगादेव राठौड़। लिखो, यह है शेरगढ़ के सामंत थे। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ शेरगढ़। शेरगढ़ जोधपुर में जगह पे। यह है शेरगढ़ के सामंत थे। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ शेरगढ़। यह है शेरगढ़ के सामंत थे। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ शेरगढ़। लाइन चेंज करो। इन्होंने अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। ही टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर वीरमदेव। इन्होंने अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। ही टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर वीरमदेव। अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। ही टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर वीरमदेव। अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। गुरु लिख लो, जलंधर नाथ। गुरु जलंधर नाथ। गुरु जी कौन थे? जलंधर नाथ। जालोर साइड में नाथ संप्रदाय था उस टाइम भी, तो इसलिए जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है, पांचोटा में। देख लो, मंदिर पांचोटा जालोर। मंदिर पांचोटा जालोर। अब सुनना देखो, गांव में जहां मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो मंदिरों के पास में जमीन छोड़ते हैं खाली, चारों तरफ खाली जमीन छोड़ते हैं। इस जमीन, ये जो खाली जमीन होती है, इसको बोलते हैं ओरण। क्या बोलते हैं? ये हमारे एक एनवायरमेंट कंजर्वेशन का तरीका था, कि पश्चिमी राजस्थान में वैसे ही पेड़ पौधे कम थे, और यदि कम पेड़ पौधों को भी कोई काट लेगा, फिर तो एकदम ही बर्बाद हो गए। अब नॉर्मली किसी आदमी कहा जाए तू पेड़ पौधे मत काट, तब तो पक्का काट के है। इसलिए कहा गया कि भाई मंदिर के आसपास में जमीन छोड़ दो। अरब लोगों को कहते हैं, यदि इस जमीन में से यदि किसी ने पेड़ पौधे काट लिए, फिर तू जाने देवता जाने, देवताओं से सबको डर लगता है, इसलिए वहां के पेड़ पौधे बच गए।
इसलिए पश्चिमी राजस्थान के संत भी देख लो, सबने कहा पेड़ पौधे नहीं काटने, पेड़ पौधे नहीं काटने। देवताओं ने के भी मंदिरों के चारों तरफ क्या छोड़ी गई? जमीन। उस जमीन को क्या बोलते हैं? हम कहते हैं ओरण की रक्षा करने वाले कोई देवता है तो वो तल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरण क्या होती है समझ जाओगे? देखो, इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज डाइटी ऑफ ओरण। इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज डाइटी ऑफ ओरण। किसका देवता कहा जाता है? ओरण का देवता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज डाइटी ऑफ ओरण। मंदिर के आसपास की वो जमीन जहां से पेड़ पौधे नहीं काट सकते क्या कहलाती है? ओरण। ओरण के देवता कौन है? तल्लीनाथ। आगे लिखोगे बिग्गा जी। देवता कौन है? बिग्गा। मंदिर लिखो रीडी। बीकानेर में एक जगह पड़ती है भाई, रीडी बीकानेर। बिग्गा जी महाराज का मंदिर कहाँ पे? रीडी। रीडी कहाँ पड़ता है? वो भाई गायों की रक्षा के लिए एक लड़ाई में लड़ते हुए काम आ गए थे। लिख लो, गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while protecting cows। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। He died while protecting cows। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जाटों में गोत्र होता है जाखड़। कौन से गोत्र के जाट? ये उनके मुख्य देवता भाई, जाखड़ समाज के कुल देवता है। यह है जाखड़ समाज के कुल देवता। इज क्लेन डाइटी ऑफ जाखड़ कम्युनिटी। जाखड़ समाज के कुल देवता है। इज क्लेन डाइटी ऑफ जाखड़ कम्युनिटी। कौन से समाज कुल देवता है? ये पूछेंगे अपने, या तो कोई पूछेगा मंदिर कहां पे, तो मंदिर कहां पे? रीडी। कौन से समाज के कुल देवता है? जाखड़ समाज के। अगले लिखो झुंझार जी। जन्म कहां पर हुआ था? इमलोहा। मंदिर कहां पर बना हुआ है? स्यालोदड़ा। दोनों जगह सिक्कर में। जन्म कहां पर हुआ? इमलोहा। मंदिर कहां पर है? स्यालोदड़ा। दोनों जगह कहां पर है? अच्छा, मैं कहूं कि इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल नवमी। मतलब किस दिन लगता है? रामनवमी, है ना? लिख लो मेला रामनवमी। मेला लगता है पर रामनवमी। रामनवमी के आसपास कभी नोटिस करना, शादियां होती है, सावा होता है रामनवमी। बिना पंडित जी से पूछे ब्याह करो, अबुझ सावा होता है रामनवमी। तो रामनवमी को इनकी शादी थी, बारात वापस आ रही थी, दुल्हन के साथ बारात वापस आ रही थी। इनका खुद का गांव कौन सा है? इमलोहा। इमलोहा से पहले एक गांव था स्यालोदड़ा। उस गांव के अंदर लुटेरे गांव को लूट रहे थे। ये बाराती वापस आ रहे थे और इनको लगा यार गांव वाले कम पड़ रहे हैं और बाराती यहाँ पे वो जो लुटेरे हैं वो गांव को लूट रहे हैं। तो ये बारात वहां उतरती है और बाराती भी गांव वालों का साथ देते हैं। उस लड़ाई के अंदर झुंझार जी और झुंझार जी के तीन भाई काम आते हैं। झुंझार जी शहीद हुए, तीन भाई लड़ते हुए मारे गए। तो झुंझार जी की जो पत्नी थी, जो दुल्हन अभी तक अपने ससुराल भी पहुंची नहीं थी, वो इनके साथ वहां सती हो जाती है। तो वहां लोगों ने बाद में इनकी पूजा करनी शुरू की कि यार कोई आदमी ब्याह के बीच में से उतर गया, अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे थे, उससे पहले यहाँ पे लड़के मारे गए। तो बाद में इस मंदिर में दूल्हे की मूर्ति है, दुल्हन की मूर्ति है, तीन भाइयों की मूर्ति है। दूल्हे कौन? झुंझार जी। दुल्हन कौन? इनकी पत्नी। तीन इनके भाई। तो कोई पूछेगा कौन से मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा तीन भाइयों की मूर्तियों की पूजा की जाती है? चलो दौड़ा। किसका मंदिर है वो? झुंझार जी। कब पूजा की जाती है? रामनवमी। देख लो, मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा तीन भाइयों की मूर्तियां हैं।
देयर आर आइडल्स ऑफ ग्रूम एंड ब्राइड एंड 3 ब्रदर्स इन टेम्पल। मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियां हैं। देयर आर आइडल्स ऑफ ग्रूम एंड ब्राइड एंड 3 ब्रदर्स इन टेम्पल। मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियां हैं। देयर आर आइडल्स ऑफ ग्रूम एंड ब्राइड एंड 3 ब्रदर्स इन टेम्पल। दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियां हैं। कौन से मंदिर में? चलो तो किसका मंदिर है? लिखो हरिराम जी। अब ये 2-2 4-4 लाइनों की देवता, ज्यादा कोई बातें नहीं। हरिराम जी। मंदिर लिखो झोरड़ा। झोरड़ा पड़ता है भाई नागौर में। मंदिर कहां पर है? जोरडा। जोरडा कहां पड़ता है? नागौर में। अच्छा, मैं यदि कहूं कि इनका मेला ऋषि पंचमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल, देखो मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो वही भाई सांपों से बचाने वाले देवता है। तो किस रूप में पूजा की जाती है? सर्परक्षक देवता। सर्परक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। He is worshipped as deity who protected from snake। क्या है? दोबारा बोलूं, सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है। He is worshipped as deity who protected from snake। किस रूप में पूजा की जाती है? तो मेरे तो बचपन में यदि सांपड़ देवता को प्रसाद चढ़ाए सब ज्यादा हरिराम जी का। हमारे साइड में इनको ज्यादा ही दोगते। हर पंचम को हम प्रसाद लेके तैयार रहते। भाद्रपद की जरूरी नहीं है, हर महीने की पंचम को हर राम जी को प्रसाद है। हर राम जी को सांप ज्यादा आते, जहां ज्यादा सांप आएंगे वहां सांपों के डॉक्टर ज्यादा। सांपों के डॉक्टर एक हरिराम जी महाराज है, तो पंचम को प्रसाद चढ़ाओ। तो मंदिर में सांप के बिल की पूजा होती है। सांप के बिल को बोलते हैं बाम्बी। क्या बोलते हैं? देखो, मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। हॉल ऑफ स्नेक इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। हॉल ऑफ स्नेक इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। सांप के बिल को बाम्बी कहते हैं। मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। हॉल ऑफ स्नेक इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। देखो केसरिया कुंवर जी। अगले कौन है? केसरिया कुंवर जी। यह गोगा जी के पुत्र थे। ये वो सन ऑफ गोगा जी। यह गोगा जी के पुत्र थे। ये वो सन ऑफ गोगा जी। अच्छा बताओ, गोगा जी को किस रूप में पूछते हैं? सर्वरक्षक देवता। तो दोनों बाप बेटे ने सेम सब्जेक्ट में एमबीबीएस किया था। लिखो, एमडी सेम में ही था इनका। इन्हें भी सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। हॉस्पिटल संभाल लेंगे आगे। He is worshipped as deity who protected from snake। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। He is worshipped as deity who protected from snake। आगे लिखो जरडा जी। तुम गलत मत लिखा कर, ज्यादा दिमाग मत चलाया कर। ये केसरिया कुंवर जी गोगा जी के बेटे हैं। तूने मंदिर कहां लिखा? धुले उदयपुर। वो ऋषभ देव जी महाराज है। उनका इन केसरिया जी से कोई लेना देना नहीं। क्यों गलत लिखती है? हैं? काट इसको, काट उसको। लिखा ना तूने? कॉपी छुपा रही है मेरे से। काट उसको, पहले काट।
अभी काट। चल आगे कौन से हैं? जरड़। कौन से हैं? जरड़। देखो ये है पाबूजी के भतीजे थे। ही वॉज नेफ्यू ऑफ पाबूजी। ये है पाबूजी के भतीजे थे। ही वॉज नेफ्यू ऑफ पाबूजी। तो हुआ क्या कि भाई पाबूजी किसके खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची कहाँ का राजा था? जायल। अच्छा, उस लड़ाई में पाबूजी के बड़े भाई और शहीद होते हैं। बड़े भाई का नाम था बुड्ढो जी। क्या नाम था? तो बुड्ढो जी भी लड़ते हुए मारे गए, पाबूजी भी लड़ते हुए मारे गए। तो बुड्ढो जी की पत्नी और पाबूजी की पत्नी दोनों सती होते हैं। बाबूजी की पत्नी जिसने केवल कितने फेरे लिए थे? 3। वो भी यहाँ पे आगे सती होती है। बुड्ढो जी की पत्नी जब सती होने लगे तो घर वालों ने मना किया, भाई आपको सती नहीं होने देंगे। और क्यों नहीं होने दोगे? ये मेरी देवरानी जो केवल 3 फेरे ली हुई है, ये सती हो रही है। तो मैं तो पूरी शादी करके आई थी, मैं क्यों नहीं सती होंगी? तो कहा प्रेग्नेंट हो। और प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने यहाँ पर सती करते। उन्होंने जिद की कि नहीं मैं सती होंगी। तो घर वालों ने समझाया, भाई आपके साथ बच्चा मर जाएगा, आपको हम कैसे सती होने दे सकते हैं? तो कहते उस महिला ने अपने पेट को चीर के अपने बच्चे को बाहर निकाल दिया। बच्चे को झाड़ के बाहर निकाला गया, इसलिए बच्चे का नाम रखा गया जरड़ा जी। क्या नाम रखा गया? राजस्थान के पहले सीजेरियन बेबी। भाई यही मतलब हुआ, और तो क्या मतलब हुआ? ऑपरेशन ही हुआ है पेट को चीर के निकालने का मतलब। अब जरड़ा जी बड़े हुए। जरड़ा जी बड़े हुए, जरड़ा जी ने देखा यार घर में न तो पापा, न चाचा, ना मम्मी, ना चाची। तो पूछा भाई सारे गए कहाँ? तो पता चला कि पापा को और चाचा को फूफा जी ने मार दिया। राजेंद्र राव खिंची क्या लगते थे? फूफा जी। अब जरड़ा जी के जीवन का एक ही सपना है, फूफा जी को सल्टाना है। अब जरड़ा जी मौका देखे कि यार कैसे मारे इस फूफे को अपने। लेकिन फूफा जी डाकी टाइप का आदमी, फूफा जी मरे नहीं। तो जरड़ा जी ने अपनी बुआ जी से बातचीत की कि बुआ जी मेरे को फूफा जी को सल्टाना है। बुआ जी तैयार बैठते कि मार डाकी को इसको। बुआ जी मेरे भाइयों को मार के मेरा पूरा पियर बर्बाद कर गया ये आदमी। और का ध्यान रख, ऐसे तो मरेगा नहीं। ये दिन में सोता है, उस टाइम तू आ जाना, सोते हुए को मार दे। और तू आ जाना, तू कहना बुआ जी से मिलने जा रहा हूँ, तेरे को रोकेगा नहीं। तो कहा ठीक है। फिर दिन जरड़ा जी दोपहर के अंदर गए। और जैसे वहां पहुंचे जिस महल में जिंदराव खिंची सो रहा था, तो जिंदराव खिंची का वो जो महल था उसका फर्श एकदम शीशे का बना हुआ। अच्छा, शीशा यदि आप दूर से देखोगे ना कांच को, तो आपको ऐसे लगे जैसे पानी पड़ा है। तो जरड़ा जी जैसे ही वहां पहुंचे, अब वो जिंदराव खिंची सो रहा है, सिराने बुआ जी बैठे हुए एकदम। और वो गुस्सा तो उसको लगा कि अरे यार ये अपना फूफा तो पानी में सो रहा है। वो झील वील है उसके अंदर सो रहा है, उसमें अपने इसने अपना वो चारपाई लगा रखी है। और मैं तो जैसे ही इसमें घुसूंगा मैं तो पहले गिरूंगा पानी में। और पानी में गिरते डाकी खड़ा हो जाएगा। और फिर तो ये अपने को मारेगा। अब जरड़ा जी सोचा यार बुआ जी ने मरा दिया, इसका मतलब बुआ फूफा मिले हुए आपस में, अपने को मरवाने में लगे हुए हैं। तो अब जरड़ा जी आगे जाए पीछे जाए तो बुआ जी समझ गए कि जरड़ा जी इसी से को क्या समझ रहे हैं? पानी। और बुआ जी ने धीरे से अपनी अंगूठी खोली और धीरे से उसको जमीन पे गिराया, तो टन आवाज आई। तो आवाज आई इसका मतलब पानी। तो अब जरड़ा जी गए, जिंदराव खिंची को मार दिया। जरड़ो काका बापू ज्यादा करड़ो। जरड़ा क्या है? काका बापू ज्यादा करड़ो, कठोर। करड़े का मतलब क्या होता है? कि पिता और चाचा नहीं मार पाए थे जिंदराव खिंची को, कौन मार के आए थे? अब आज जरड़ा जी ने कहा कि अब ये दुनिया पितल दी है, अपना इससे कोई लेना देना। नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया था। नाम हो गया था रूपनाथ। क्या नाम हो गया था? कई दिन तक तो यहाँ रहे थे राजस्थान अपने, फिर चले गए थे हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में इनका नाम है बालकनाथ। क्या नाम है? लिखो देखे। जिंदराव खिंची को मारकर, आफ्टर मर्डर जिंदराव खिंची, जिंदराव खिंची को मारकर, आफ्टर मर्डर जिंदराव खिंची, अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था। He took revenge of murder of his father and uncle. अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था। He took revenge of murder of his father and uncle. अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था। He took revenge of murder of his father and uncle. अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था। लिखो अन्य नाम रूपनाथ, अदर नेम रूपनाथ। अन्य नाम क्या है? रूपनाथ। मंदिर लिखो। ये तो बाबूजी महाराज कहाँ के थे? कोलूमंड। एक मंदिर तो कोलूमंड में। कोलूमंड कहाँ पड़ता है?
जोधपुर, बाबूजी का भी कोलूमंड, मेरिन का भी कोलूमंड। एक बीकानेर में जगह पड़ती है सिंबुदड़ा। ये तो देखो सिंबुदड़ा हमने किताब पढ़ी थी जसनाथ जी की, है ना। एक गांव का नाम है जहां पर मंदिर है। दोनों लिखो, कोलूमंड और सिंबुदड़ा। कोलूमंड कहां पर? जोधपुर। सिंबुदड़ा कहां पर? बीकानेर। और बाद में कहां चले गए थे? हिमाचल। और हिमाचल में इनको क्या कहा जाता है? बालकनाथ। लिख लो, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इन हिमाचल प्रदेश इज वर्शिप्ड एज बालकनाथ। हिमाचल प्रदेश में इनकी बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है। इन हिमाचल प्रदेश इज वर्शिप्ड एज बालकनाथ। मैं एक दिन किसी क्लास में पढ़ा रहा था और मैंने कहा कि भाई हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता, तो कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने कहा सर सच में ही पूछते हैं क्या? हिमाचल में अपने वाले देवता क्यों पूजेंगे? यूं ही सर को एक आधे गांव में मूर्ति लग गई होगी, अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया, अपने भी हाँ में हाँ मिलाई। तो यार हो सकता है तो एक आधे गांव में कहीं पूज रहे हो और मान लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में भी इनको पूछते थे। किस रूप में पूछते थे? जो क्लास में एक दूसरे स्टूडेंट थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा सर मैं हिमाचल प्रदेश का ही। हिमाचल प्रदेश में एक डैम बना था, पोंग, पोंग बांध। कौन सा बांध था? आगे ज्योग्राफी में आप पोंग डैम पढ़ोगे। सतलज पे पोंग डैम जब बनाया गया था, पोंग डैम जब बनाया गया तो अब जब कोई भी डैम बनता है तो उसके आसपास की जमीन सरकार एक्वायर करती है। तो अब वो जो किसान होंगे उनका क्या किया जाए? तो सरकार किसानों को दे भाई हम तुम्हें दूसरी जमीन दे देंगे। तो जब पोंग डैम बना था हिमाचल प्रदेश में, उन वो जो किसान थे जिनकी जमीनें एक्वायर की गई, उनको जमीनें दी गई गंगानगर में। कहा मिली? तो अपने गंगानगर में खूब सारे हिमाचल प्रदेश के किसान रहते हैं। कांगड़ा जिले के इसलिए कांगड़िए बोलते हैं कि कांगड़िए रहते हैं। तो वो खड़े हुए, उन्होंने कहा सर मैं वो पोंग डैम वाले वो जो है हम गंगानगर रहते हैं यहाँ पर। तो मैं कहा हाँ यार मुझे पता है कांगड़ा के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो सर मैं हिमाचल का ही हूँ और अब भी हमारा लेना देना है, ठीक है यहाँ आके बस के पर आते जाते हैं, कोई शादी ब्याह होते हैं उसमें जाते हैं, मरण शरण होता है उसके अंदर जाते हैं। हमारे सर हिमाचल का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बालकनाथ जी का मंदिर नहीं है। और सर आप बुरा मत मानना सारे लोग, आपके राजस्थान में मैंने कहीं बालकनाथ जी का मंदिर नहीं देखा। तब हमने सबने एक दूसरे की तरफ देखा कि हाँ अपन ने यहाँ पे रूपनाथ, बालकनाथ, जरड़ा जी नाम के मंदिर तो देखे। तो सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हिमाचल के एक आधे गांव में पूछते होंगे? एक आधे गांव में पूछते हो आप, हम तो हर गांव गांव में पूछते हैं। तो हमने सॉरी बोला, सबने सॉरी यार मान लिया। बालकनाथ जी महाराज को ज्यादा कहां पे पूछ रहे हैं? 2017 या 18 में तो रक्षाबंधन की 3-4 दिन की छुट्टियां आ गई। जैसे अब ईद की 3 दिन की छुट्टियां हो गई थी, तो रक्षाबंधन की 3-4 दिन की छुट्टियां आ गई। मैं रूम गया, साथ वाले रूममेट ने कहा यार 3-4 दिन की छुट्टियां क्या करे क्या करे, घूमने चलते हैं ले कहीं पे। कहाँ चलें घूमने के लिए? तो किसी दोस्त ने कहा कि अपने चलते हैं मनाली। ठीक है, हाँ तो हाथ पता लगा है मनाली की, यहाँ से कोई ट्रेन की नहीं है, कोई फ्लाइट यहाँ से की नहीं है, कैसे जाए? तो कहा यहाँ से चलते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हाथों हाथ अपने को मनाली की बसें मिल जाती है वहां से। दूसरे दिन यहाँ से फ्लाइट में बैठे चंडीगढ़, चंडीगढ़ वो हमें कोई 12-1 बजे उसने छोड़ दिया। स्टैंड, बस स्टैंड ही पहुंच गए हम 12 बजे। जैसे हम 12 बजे बस स्टैंड पहुंचे तो वो पता चला कि मनाली वाली बस तो जाएगी शाम को 5 बजे और शिमला वाली चलेगी 12:30 बजे। तो हमें लगा यार 5 घंटे चंडीगढ़ क्या करेंगे, चंडीगढ़ हमारा पहले घुमा हुआ था। तो हमने दिमाग लगा कि क्यों ना अपने यहाँ से चलते हैं शिमला। ये करें 12:30 चलेगी। शिमला कितने किलोमीटर है? तो किसी ने कहा 160-170 किलोमीटर है, मतलब 2 घंटे। मतलब अपने 2:30 बजे कहाँ पहुंच जाएंगे? शिमला। शाम को 8 बजे तक तो दिन उगा रहता ही है, तो शाम को 8 बजे तक तो लगभग रौनक रहती है। 8 बजे तक शिमला नाप देंगे 5-6 घंटे में अपने, और रात को 10-1 बजे किसी बस पकड़ेंगे, शिमला से कहाँ चले जाएंगे? मनाली। तो शिमला भी देख लेंगे, मनाली। ज्यादा डेढ़ होशियार आदमी होता है। हमें क्या पता कि इस पहाड़ों में बसें धीरे धीरे चलती है। वो 12:30 वाली बस हमें शिमला छोड़ती है 7:30, है ना। ये तो पहाड़ों में धीमे धीमे बस चलती है। भाई रेगिस्तान के आदमी ने पहाड़ कब देखे कि बसें धीमे धीमे भी चलती है? हम कभी जयपुर से आगे इधर नहीं गए थे बसों में चढ़ के तो पहाड़ों में। और फिर दूसरा, कोई बीच में ट्रैफिक जैम था, कोई पहाड़ वाड़ गिर गया था, वहां पे गिर गया तो उस चक्कर में गाड़ियां इधर से होके डाइवर्ट होके जा रही थी। धीरे 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 फिर पहाड़ों में से चले, मैं तो उल्टियां कर करके मर गया। और ऊपर जाए नीचे जाए। 7:30 बजे जब शिमला पहुंचे तो अपनी तो हालत नहीं थी कि होटल तक चल के जा सके, दो जो साथ में थे वो लटका के लेके गए। होटल में जाके पड़ गए भाई रात को। तो सुबह उठ के हमने वो जो होटल वाले भैया थे उनको पूछा कि भैया शिमला में देखने लायक क्या है? भैया ने वापस हमसे पूछा कि शिमला में देखने लायक क्या है? क्यों आए तुम लोग शिमला? शिमला में देखने लायक कुछ भी? अरे भैया कुछ तो होगा यार। हाँ, उसने कहा ऐसे तो मंदिर है, पलाण जी मंदिर है, पलाण जी मंदिर है, पलाण जी। अब जो है वो देखेंगे।
भैया यार कैब करवा दो, भैया ने कैब करवा दी। कैब वाले भैया के साथ हम तीनों बैठे। अब वो मंदिर दिखाए, ये माता जी का मंदिर है, ये गणेश जी का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है। अब 2-3 मंदिर देख देख के हम परेशान हो गए। भाई मंदिर देवरे धोखने तो हमारे कौन से कम थे, हमारे वाले धोख लेते हम तो हम पीछे बैठे बैठे गालियां निकाले यार कोई ढंग की जगह नहीं है यहाँ पे। फाइनली मैंने उन कैब वाले भैया कहा कि भैया यार आप मंदिर मत लेके जाओ। और यार अंग्रेजों की राजधानी थी शिमला, तो अंग्रेज कुछ तो बना के गए होंगे, जो अंग्रेज बना के गए वो दिखा दो। तो उनका हाँ यहाँ पे वॉइसरॉय रहा करता था अंग्रेजों का, वॉइसरॉय लॉज, तो वॉइसरॉय लॉज दिखा दे। तो वॉइसरॉय लॉज लेके वहां हमारे 2-2.5 घंटे थोड़े ठीक कटे। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हो तो वहां पे चीजें देखने लायक भी होती है कि यार यहाँ नेहरू जी आए थे, या कैबिनेट मिशन की मीटिंग भी थी, यहाँ क्रिप्स आया था, यहाँ गांधी जी आए थे, तो अपने कई फोटो वोटो देखे, कहीं वो देखा। बाहर निकलते ही हमने वापस उसको कहा कि अब तो उसने कहा मंदिर, नहीं जाएंगे हम मंदिर, कोई ढंग की जगह लेके जा। तो उसने कहा कि एक ढंग की जगह है पर वो शिमला से 20 किलोमीटर बाहर है और उसके मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। क्या है वहां पे, उसने कहा मंदिर। तो मंदिर भी शिमला में देख ले। उसने कहा रुको, वहां जो मंदिर है ना उसके, वो हनुमान जी का मंदिर है। मगर हनुमान जी हमारे खूब है, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी 2 है, मेरे दोनों देखे हुए, वापस चला जाऊंगा, क्या खास है ऐसा। तो उसने कहा यार सुनो तो सही बात, हम ऐसा मानते हैं, इस स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया था, मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को बाण मार दिया और लक्ष्मण वहां पे मूर्छित हो गए और कहा गया संजीवनी बूटी से जीवित होंगे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे। संजीवनी बूटी कहाँ थी, हिमालय में। जब वो हिमालय में जा रहे थे तो उनको ये नहीं पता था हिमालय के कौन से पहाड़ पे। जब वो यहाँ से ऊपर से निकल रहे थे तो उन्होंने यहाँ नीचे देखा, तो हमारे उस पहाड़ पर एक तपस्वी बेटा बेटा तपस्या कर रहा था। तो हनुमान जी यहाँ उतरे, उस ऋषि को पूछा कि यार संजीवनी कौन से पे मिलेगी, इसलिए उस ऋषि ने बताया भाई फलाना पहाड़ उस पे मिलेगी। फिर हनुमान जी फलाने पहाड़ पे गए, फिर उनको पता नहीं चला संजीवनी कौन सी है, तो पहाड़ पूरा ले गए। लेकिन पहले इस पहाड़ पर हमारे वाले पे उतरे थे, इसलिए जहां हनुमान जी उतरे वहां उनके पैरों के निशान है, इसलिए उन पैरों के निशान की पूजा की जाती है। खुद हनुमान जी के पैरों के निशान है। तो यार फिर तो चलेंगे यार, बालाजी के पैरों के निशान है तो हम उस गांव में चले गए। वो गांव शिमला से 20 किलोमीटर बाहर गांव है, जाखू, जाखू नाम करके गांव है। वो भैया हमें नीचे लेके गए और नीचे ले जाके गाड़ी खड़ी की और हमें कहा आपके पास जितना भी कोई माल मत्ता इधर रखो, गाड़ी के अंदर पर्स वर्स सारा रख दो, तुम्हारे चश्मे उसमें हीरो बने घूम रहे हो सारी यहाँ रखो तुम। क्यों, तो कहा ऊपर इतने ज्यादा बंदर है कि हाथ में जो कुछ होगा छीन के भाग जाएंगे, इसलिए तुम्हारे पास कुछ ही नहीं होना चाहिए, खाली गाबे गाबे होने चाहिए, और ये भी कोई फाड़ सकता है, ध्यान रखना। तो मैं ठीक है, प्रसाद भी मत लेना, ऊपर जाके प्रसाद लेना। और हमने देखा कि वाकई पहाड़ की ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर और खूब सारे टूरिस्ट जा रहे। तो हमें लगा यार बंदा जगह तो सही लेके आया। हम 3-4 सीढ़ियां चढ़े, इतने में मैंने नीचे मुड़ के देखा तो नीचे पहाड़ के ऊपर, नीचे पहाड़ की तलहटी, तलहटी की तरफ एक और विशाल मंदिर बना, ऊपर लिखा बाबा बालकनाथ का मंदिर। बाबा बालकनाथ नाम देखते अपने अंदर के राजस्थान जी के बाहर आया उछल के, पर बाबा बालकनाथ। मैंने साथ वाले दोनों कहा अरे बालकनाथ जी का मंदिर। उनका कौन बालक, अरे मैं जरदा जी महाराज, जरडो काका बापू ज्यादा करडो। उनका हाँ यार रूपनाथ जी के रूप में, यहाँ बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। मैं यार पहले इनके धोख लगाएंगे अपने, यार इतनी दूर चला के आगे थे अपने आए तो धोख लगा के जाए बाबे के यहाँ पे। हम उस मंदिर में गए तो वहां कोई नहीं, खाली मंदिर पड़ा, क्योंकि वो लोकल मंदिर है। वहां पर लोकल के लोग आते हैं और लोकल के लोग उसी दिन आएंगे जिस दिन दिन होगा। ऊपर वाला मंदिर टूरिस्टों के लिए, टूरिस्ट तो जब आएगा तभी आ जाएगा। तो हम गए, पुजारी जी बैठे थे, हमने आराम से जाके धोख लगाई, आराम से जाके चरना मर्त लिया, प्रसाद लिया, सेल्फियां वेल्फियां खींची वहां पे। फिर मैंने यूं उन पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बालकनाथ जी कौन थे। तो पंडित जी ने कहा ये राजस्थान के राजकुमार थे और यहाँ पर आ गए थे तपस्वी होकर, नाथ संप्रदाय में होके आ गए थे। क्या करके आए थे कि वहां कोई लड़ाई झगड़ा करके आए थे, किससे लड़ाई की थी, किसके बेटे थे, क्यों आना पड़ा यहाँ पे, इस बारे में कुछ भी जानते हो। उनका यार ये तो मेरे को कुछ भी पता नहीं। तो मैं सुनो, फिर मैंने उनको पाबू जी की भी पूरी कहानी सुनाई और जरडा जी की भी सुनाई। मैं बाहर आया तो मेरे दोनों दोस्तों ने कहा यार तू है ना पक्का मास्टर है, 2 दिन हो गए तेरे को टाबर तो दिखे नहीं, तो बापड़े पुजारी जी को सल्टा दिया तूने यहाँ पे, इनको कहानियां सुना रहा है। कौन है, मेरे मेरे गेस्ट है, बाहर बैठे हैं, तो उनको कहा वेट करो है, तो भी के 7 बजे तक वेट करो, क्योंकि 7 बजे छोड़ूंगा अगला। चलो क्या लिखा, क्या, हाँ क्या बता रहा था मैं। तो फिर मैंने उनको कहानी बताई, तो उनका हाँ यार ऐसा ऐसा मेरा कुछ सुना हुआ तो है। तो आप भी जब कभी शिमला जाएं तो कौन से, पहली बात तो जाना ही नहीं है नहीं जाना उस शहर में कुछ भी नहीं। अब मैंने तो किसी एक वीडियो में से बोल दिया और अरे नहीं जाना रे, शिमला फर्जी शहर है नहीं जाना, और किसी ने वीडियो कट करके और लगा दिया। ये तो जो वीडियो कट करके लगाते हैं मैं इनको कट कर दूंगा कभी, ये ऐसे ऐसे वीडियो लगा देते हैं मेरे। फिर उसके नीचे भाई हिमाचल प्रदेश वालों ने क्या गालियां निकाली है, तेरा मुंह देख ले खुद कान,
बाबा बना तो खुद घूम रहा है यार। ऐसे ऐसे मास्टर होंगे तो दुनिया की तो लंका लग गई फिर तो। और भाई रे तुम ऑनलाइन वालों ऐसे मत लगाया करो यार वीडियो कोई। तो आप शिमला अपने जाना, पर फिर भी जाना पड़ जाए, खुदा ना खास्ता जाना पड़ जाए तो अपने कहाँ जा कहना है, जाखू जा कहना है। जाखू में जाखू वाले मंदिर पे तो जाना है बाद में, पहले किसके धोख लगानी है अपने यार, टेढ़ा है पर। आगे लिखो। अगले लिखो इसके बाद मामा देव। अगले कौन है? मामा देव जी का बरसात के देवता। भाई बरसात करवानी हो तो किसकी पूजा करो, लिख लो। यह है वर्षा के देवता है, ही इज डाइटी ऑफ रेन। यह है वर्षा के देवता है, ही इज डाइटी ऑफ रेन। यह है वर्षा के देवता है। कई मंदिर वंदिर नहीं भाई इनका। और जब भी गांव में बरसात वगैरह नहीं होती है तो इनका एक तोरण बना होता है, उस तोरण की पूजा की जाती है। किसकी पूजा करते हैं, लिख लो। इनका मंदिर नहीं होता है, देर इज नो टेम्पल ऑफ हिम। इनका मंदिर नहीं होता है, देर इज नो टेम्पल ऑफ हिम, बल्कि गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है। बट तोरण इज वर्शिप्ड आउटसाइड ऑफ टेम्पल। बल्कि गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है, बट तोरण इज वर्शिप्ड आउटसाइड ऑफ टेम्पल, आउटसाइड ऑफ विलेज। बल्कि गांव के बाहर तोरण की पूजा की जाती है, बट तोरण इज वर्शिप्ड आउटसाइड ऑफ विलेज। अब भाई बरसात तो राजस्थान में जरूरी, तो इनको राजी करने के लिए बाद में भैंसे की बलि दी जाती है। किस बलि देते हैं, मतलब बकरे से तो मान्य और नहीं, पाडा काटो पाडा। देखो, इन्हें खुश करने के लिए, टू मेक हिम हैप्पी, इन्हें खुश करने के लिए, टू मेक हिम हैप्पी, भैंसे की बलि दी जाती है। बुल इज सेक्रीफाइड, भैंसे की बलि दी जाती है, बुल इज सेक्रीफाइड। किसकी बलि दी जाती है, भैंसे। किसको राजी करने के लिए, मामा देव। किसके देवता है, किसकी पूजा की जाती है इनके, तोरण। अगले लिखो खेतला से। अगले देवता कौन है, खेतला। खेतला जी का मंदिर है सोनाना। सोनाना पड़ता है पाली में। सोनाना कहां पड़ता है, पाली। मैं यदि ये कहूं कि नए साल के दिन इनका मेला लगता है, चैत्र शुक्ल, लिख लो, मेला चैत्र शुक्ल एकम। कब लगता है मेला, चैत्र शुक्ल एकम। जिन बच्चों को थोड़ी बोलने में दिक्कत आती है इनका इलाज करते हैं यहाँ पर, लिख लो। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। चिल्ड्रन हु स्टेमर आर ट्रीटेड हियर। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। चिल्ड्रन हु स्टेमर आर ट्रीटेड हियर। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। चिल्ड्रन हु स्टेमर आर ट्रीटेड हियर। इसका इलाज किया जाता है, हकलाने। कहाँ पे, सोनाना। सोनाना कहाँ पर है, अगले लिखो भाई आलम जी। अगले देवता कौन है, मंदिर लिखो। बाड़मेर में एक जगह पड़ती है धोरी मन्ना। मंदिर कहां पर है, धोरी मन्ना। अच्छा पापू जी कौन से देवता माने जाते हैं, ऊंट रक्षक, ये भाई साहब घोड़ा रक्षक। अलग अलग डॉक्टर थे सबके, लिखो। इन्हें अश्व रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इज वर्शिप्ड एज हॉर्स प्रोटेक्टर डाइटी। इन्हें अश्व रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इज वर्शिप्ड एज
हॉर्स प्रोटेक्टर डाइटी किस रूप में पूजा जाता है? अच्छा, मैं यदि कहूं कि रामदेव जयंती जिस दिन आती है उस दिन इनका मेला होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, लिखो मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। कहते हैं कि भाई यदि किसी का घोड़ा बीमार हो जाए तो मंदिर एकदम टीले के ऊपर बना हुआ है, तो वहां जो मंदिर की मिट्टी भी है ना, यदि उस टीले की मिट्टी वो भी यदि आप घोड़े के लिए जाके लगा देते हो तो भी घोड़े ठीक होते हैं। लोग अक्सर अपनी प्रेग्नेंट घोड़ियां मंदिर लेके आते हैं और उनको वहां चारों तरफ परिक्रमा करवाते हैं, कहते हैं इससे स्वस्थ और अच्छे घोड़े पैदा होते हैं। वैसे भी राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े बाड़मेर के माने गए, मालानी। बाड़मेर वाले इलाके को क्या बोलते हैं? मालानी। मालानी के घोड़े सबसे अच्छे माने गए। अब जब घोड़े मालानी के अच्छे हैं तो घोड़ों का डॉक्टर भी मालानी में होगा। तो घोड़ों के डॉक्टर कौन है? आलम जी। कहां पर मंदिर है उनका? दोरीमन्ना। दोरीमन्ना कहां पर है? मेला कब लगता है? अच्छा, यहाँ मारवाड़ में राठौड़ वंश था, तो राठौड़ वंश में एक ब्रांच होती है जैतमालोत। कौन सी ब्रांच है? तो एक बार क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से लोक देवता राठौड़ वंश की जैतमालोत शाखा से संबंधित है? तो कौन से देवता है भाई? लिख लो, यह राठौड़ वंश की जैतमालोत शाखा से संबंधित थे। He belonged to जैतमालोत branch of राठौड़ डायनेस्टी। ये राठौड़ वंश की जैतमालोत शाखा से संबंधित थे। He belonged to जैतमालोत ब्रांच ऑफ राठौड़ डायनेस्टी। राठौड़ वंश की जैतमालोत शाखा से संबंधित थे। He belonged to जैतमालोत ब्रांच ऑफ राठौड़ डायनेस्टी। कौन सी शाखा से संबंधित थे? जैतमालोत। कौन से वंश की? राठौड़ वंश की। लिखो वीर फत्ता जी। मंदिर लिखो सांथू। सांथू पड़ता है जालोर में। मंदिर कहां पर है? सांथू। सांथू कहां पड़ता है? चल अच्छा बताओ, देखे गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नो, इधर भाद्रपद शुक्ल नवमी लिख लो। भाद्रपद शुक्ल नवमी मेला। मेला लिखो भाद्रपद शुक्ल नवमी। भाद्रपद शुक्ल नवमी। वही गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, लिख लो। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। He died while protecting cows। गायों की रक्षा करना धर्म माना जाता था जी। जो लोग गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, हमने कहा यार इससे बड़ा तो कौन होगा, इन्होंने गायों की रक्षा की थी, हमने पूजा करनी शुरू कर दी। कितने देवता हो गए? एक और लिख लो, डूंग जी जवार जी। दो आदमी है ना, काका भतीजा थे, डूंग जी और जवार जी। क्या नाम बताओ देखे? डोंग जी और जवार। सिक्कर में गांव पड़ता है बाठोट पाटोदा। कौन सा गांव है? यहाँ के सामंत थे, सामंत समझ गए ना, लिख लो। बाठोट पाटोदा के सामंत थे। देवर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ बाठोट पाटोदा। बाठोट पाटोदा के सामंत थे। देवर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ बाठोट पाटोदा। कहां के सामंत थे? बाठोट पाटोदा। जब अंग्रेजों का राज आया, अंग्रेजों का राज आया तो सामंतों के पास पावर बची नहीं। पहले तो सामंतों के पास सेनाएं हुआ करती, अब सेनाओं का तो कोई लेना देना नहीं था। अब रक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? अंग्रेजों की। जब सेनाएं नहीं बची, पावर नहीं बची, तो ये बन गए डाकू और अंग्रेजों को लूटना शुरू किया। अंग्रेजों के क्षेत्रों को लूटना शुरू किया। अमीरों को लूटते और उनका धन किसमें बांट देते? देख लो, कालांतर में डाकू बन गए थे। लेटर ऑन दे बिकेम डेकोइट्स। कालांतर में डाकू बन गए थे, लेटर ऑन दे बिकेम डेकोइट्स। तथा अमीरों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। एंड दे लूटेड रिच पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देयर मनी अमंग पुअर्स।
तथा अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। एंड दे लूटेड रिच पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देयर मनी अमंग पुअर्स। अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। एक बार आरपीसी ने सवाल ही पूछा, ऐसे कौन से लोग देवता थे जो अमीरों को लूट कर अपना धन गरीबों में बांट दिया करते? कौन थे? डोंगजी और जवार जी। ऐसे ही एक बार इन्होंने शेखावटी में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है रामगढ़। क्या नाम है? और रामगढ़ सेठों का शहर था, रामगढ़ सेठान ही नाम है उसका। और रामगढ़ के एक सेठ के पास मैसेज किया। ये यूं भले डाकू थे, जिसको लूटना होता पहले मैसेज करते, इतनी तारीख को आएंगे, माल मत्ता बार तैयार रखना। तो रामगढ़ के सेठ को मैसेज किया कि सेठ, इतनी तारीख को डोंगजी ने मैसेज किया, इतनी तारीख को मैं आऊंगा, माल मत्ता बार तैयार रखना, पुलिस को सूचना देने की कोई भी कोशिश मत करना, यदि पुलिस को सूचना दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम यदि सीधे हैं तो तू सीधा ही रहे। लेकिन रामगढ़ के सेठ ने पुलिस को सूचना दे दी। जैसे ही डोंगजी वहां पे पहुंचे, उसके घर पे सादी वर्दी में पुलिस तैयार खड़ी थी। पुलिस ने डोंगजी को पकड़ा और डोंगजी को पकड़ के आगरा के किले में बंद कर दिया। कहां बंद कर दिया? अब जब सरदार ही पकड़ा गया, सरदार पकड़ा गया तो पूरी गैंग की क्या हो गई? भंग। पूरी गैंग इनकी क्या हो गई? समाप्त। तो इनके थोड़े दिनों बाद में होली, होली आई तो इनके सहयोगी जवार जी ये सब बैठ के शराब पी रहे थे। पहले लिखो सहयोगियों के नाम, लिखो, लिखो सहयोगी कौन कौन थे, ताकि चीजें समझ में। सहयोगी एलिज, क्या क्या नाम बताओ देखे? लोहड़ जी जाट, करणा जी मीणा, बालू जी नाई और सांखू जी सर्वधर्म संभाव है ना। सब जाति धर्म का बराबर यूं प्रतिनिधित्व है। अब भाई डोंगजी जब पकड़ लिए गए, आगरा के किले में बंद कर दिए गए, बाकी गैंग भंग हो गई। होली का दिन आया, होली पर ये सारे बैठे बैठे पार्टी वार्टी कर रहे। तो जो डोंगजी की वाइफ थे उनको बड़ा बुरा लगा, और डोंगजी की वाइफ को लगा कि देखो, इनका जो सरदार है, इनका जो मुखिया, वो तो आगरा के किले के अंदर पड़ा है और ये सब बैठ के यहाँ पे दारू पी रहे हैं। तो वो नीचे आए और उन्होंने आकर इनको डायलॉग सुना दी। शर्म तो आती नहीं है आप लोगों को? यदि इतना ही अंदर कुछ बचा हुआ है, थोड़े बहुत भी पानी बचा हुआ है अंदर, तो जाओ और जाके अपने सरदार को छुड़ाओ। और तुमसे नहीं छुड़ाया जाता, यदि तुमने सरेंडर कर दिया कि हमसे नहीं छुड़ाया जाएगा, हम हार गए, तो तुम अंदर जाके बैठ जाओ, मैं छुड़वा लाऊंगी मेरे पति को। लुगाई बेइज्जती करे तो उतर जाती है फटाफट। तो डोंगजी डोंगजी के साथी थे, इन्होंने हाथों हाथ वहां प्लान किया कि अब तो भाई डोंगजी को छुड़ा के लाएंगे। सारे के सारे यहां से रवाना हुए, गए आगरा, और आगरा के किले के पास में जाके वहां पर बैठ गए। तो आगरा के किले में जो अंग्रेजों के अफसर लगे हुए थे, वो आए और उन्होंने आकर, अरे जेल है, किला जेल बनाया हुआ है, और जेल के कोई आसपास के इलाके में बैठ नहीं सकता, उधर जाओ, यहां से निकलो। उनका सर सुनो, लॉर्ड जी साधु बने हुए और लंबी चौड़ी हाइट पर्सनालिटी थी लॉर्ड जी की, भगवा वस्त्र धारण कर लिए, व्हाइट दाढ़ी थी। और लॉर्ड जी ने कहा, सुनो, हम तो बारात लेके जा रहे थे, दूल्हा मर गया। हिंदू धर्म कहता है कि जहां कोई बंदा मरता है वहां 12 दिन करने जरूरी है। अब दूल्हे का अंतिम संस्कार तो कर दिया, अब हम यहाँ करेंगे 12 दिन। और यदि यहाँ 12 दिन नहीं किए हमने, तो बाद में वो बनेगा भूत और तुम सबको खाएगा। तो अंग्रेजों ने वहां जो इंडियन सोल्जर थे बेचारे, उनको पूछा कि अरे ऐसा कुछ होता है? उनका सा सलाम महाराज होता है, नारायण बलि करनी जरूरी होती है, 12 दिन बैठना जरूरी होता है, गरुड़ पुराण का वाचन करना जरूरी होता है, वरना वास्तव में भूत बन जाते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा, ये तंग तो नहीं करेंगे अपने को अब यहाँ बैठ के? कहा, नहीं सर, ये तो कुछ ही नहीं करेंगे। अब ये 30-35 लोगों की टीम वहां बैठ गई अपने, कुछ ही नहीं करे। दिन में तो गरुड़ पुराण का वाचन कर ले, कोई मर जाता तब क्या बांचते हैं? गरुड़ पुराण। और शाम को हरजस गा ले। कोई मृत्यु हो जाती, जब जो गीतन गाए जाते शाम को, उनको क्या बोलते हैं? हरजस। शाम को बैठे बैठे हरजस गा ले। लॉर्ड जी थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें बताए कि घर गृहस्थी मोह माया में कुछ नहीं रखा हुआ है, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, इस यह लोक में अपना ज्यादा मन लगाना नहीं चाहिए, सबको अपना परलोक सुधारना चाहिए।
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म्यो ना परे। वहां जो इंडियन सोल्जर रहते थे बेचारे पुलिस वाले, वो भी शाम शाम को आगे बैठ जाते कि बाबा जी चार ढंग की बात बता रहे हैं, अपने सुन के आते हैं। 11 दिन बीते, 11 दिन बीते, 11वें दिन शाम को लॉर्ड जी ने कहा कि भाई कल अपना 12वां दिन है, कल अपने यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अब जो होना था, मृतक की आत्मा को शांति पहुंचे। वो बेचारे जो इंडियन सोल्जर बैठे थे, उन्होंने जाके लॉर्ड जी के हाथ जोड़े, महाराज 11 दिन तक आपने भगवान की भली भली अच्छी अच्छी बातें बताई, हम आपके कृतज्ञ हैं, हम चाहते हैं आप हमारे घर पधारो और हमारे घर पे खाना खाओ। लॉर्ड जी ने कहा घर गृहस्थी मोह माया से बहुत दूर है हम, बालक ये सब नहीं करते हम, ये कोई लाभ लोलच नहीं है हमें किसी भी बात का। उनका महाराज खाना खाने में क्या जाता है, नहीं हम गृहस्थों के घर नहीं जाते हैं इस प्रकार से कभी, सन्यासी आदमी घर बार छोड़ चुके हैं। तो उनका महाराज मेरे लायक कोई सेवा होगी, यदि बालक तू चाहता है कि तू मेरी सेवा करे तो तुम्हारी जेल में मेरा एक चेला बंद है, क्या मिलवा सकता है। उन्होंने कहा बाबा जी छोटी सी बात है, पहले फरमाते पहले मिलवा देते कि चलो कल मिलवाया जाए। उस दिन दिन के अंदर लॉर्ड जी करुणा जी गए अंदर मिलने के लिए। लॉर्ड जी एकदम यूं दाढ़ी बढ़ाई हुई अंदर पहुंचे। डूंग जी को उसी दिन आदेश आए थे काले पानी की सजा। काले पानी की सजा का मतलब था अंडमान निकोबार। इसलिए डूंग जी बेचारे हथकड़ी डाली हुई चुपचाप बैठे, सोचेगी यार अब कल काले पानी भेज देंगे, वहां से लाश ही वापस आती है, बंदा तो वापस आता नहीं। कई बार तो लाश को बंगाल की खाड़ी में फेंकते हैं, उधर लाश भी नहीं आएगी अपने। तो इतने में वहां लॉर्ड जी पहुंचे। लॉर्ड जी ने जाके डूंग जी के सिर पे हाथ रखा, और बालक किस चिंता में मग्न है। डूंग जी ने देखा कि यार आवाज तो लॉर्ड जी की है, बंदा भगवान धारण किया हुआ है, पीछे करना जी चिमटा बजाते हुए महाराज के साथ हो रखे एकदम चले के रूप में। और डूंग जी को समझ में आ गया कि दोनों ने कोई ना कोई कोतक तो रचा ही है। और कहा महाराज हालत खराब है, कल काले पानी भेज देंगे, फिर पता नहीं वहां से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। लॉर्ड जी ने वापस सिर पे हाथ करे, बालक चिंता मत करो, आज रात्रि को तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस रात को 29-35 डाकुओं ने आगरा के किले पर हमला किया। आगरा के किले के सारे कैदी छुड़वा दिए थे, सारे अंग्रेजों को गिरफ्तार कराए थे वहां पर। कहता है डूंग जी को जब कहा, डूंग जी का भागो, डूंग जी का अकेला नहीं, बाकी मेरे दोस्त बन गए थे जिन्होंने, इनको भी निकाला जाए। इसलिए पूरी जेल के कैदी बाहर निकाल दिए थे। वहां से बाहर निकले नारे लगाए, डूंग जी जिंदाबाद। डूंग जी ने बाहर आते कहा यार मेरे सीने में दो ज्वाला धधक रही है। क्या? एक तो ये अंग्रेज जिन्होंने मेरे को पकड़ा था, एक वो रामगढ़ वाला सेठ जिन्होंने मुझे, आप दोनों को लूटते हैं, चिंता ही मत करो। रास्ते में आते टाइम अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूटते हैं। नसीराबाद छावनी थी अंग्रेजों की, डूंग जी लूट लाए थे नसीराबाद छावनी। जो अंग्रेजों की सेना थी यहाँ पे, उसका झंडा डूंग जी अपने साथ ही ले आए थे और अपने ऊंट की पूंछ में बांध के रखते थे। कोई डूंग जी पूछता कि अंग्रेज कहाँ है, अंग्रेजों को डूंग जी ने पूछ के बांध रखा गया। फिर रामगढ़ वाले सेठ को मैसेज किया कि रामगढ़ वाले सेठ इतनी तारीख को वापस आएंगे, जिसको सूचना देनी है सूचना दे के रखना, हमें डर नहीं लगता इस बार, पिछली बार धोखे में पकड़वाया, इस बार दे सूचना, देखते हैं अंग्रेज क्या करेंगे। सेठ समझ गया कि सूचना दी तो परिवार को भून जाएंगे। सेठ ने इस बार कुछ नहीं किया, पर सेठ दिमाग लगा गया। जैसे डूंग जी ने मांगे जाके कहा हाँ सेठ धन बता। सेठ ने कहा ही नहीं, मैं तो कंगाल हो गया, धन ही नहीं। ये कैसे हो सकता है, हमें पता तेरे पास सोना चांदी पड़ा है खूब सारे। उन्हें साहब घर की तलाशी ले लो। डूंग जी बाहर बैठे सेठ के पास, बाकी डाकू अंदर गए, घर की तलाशी ली, घर की तलाशी में कुछ ही नहीं मिला, न कोई रुपए टक्के, न कोई सोना चांदी। ऐसे कैसे हो सकता है, सेठ की पूरी हवेली खाली पड़ी एकदम। तो किसी एक डाकू का दिमाग काम किया, यार सेठ को बुलाया, सेठ इधर आ, सेठ तुम्हारे घर की महिलाएं कहाँ गई। उसने कहा महिलाएं इस कमरे के अंदर है। तो बाहर निकाल महिलाओं। उसने क्या बदतमीजी है, डाकू घर को लूट सकते हो, तुम महिलाओं से बदतमीजी कैसे कर सकते हो। उनका बदतमीजी नहीं करे, तो एक बार बाहर निकाल खाली। महिलाएं बाहर आई तो पता चला सारा सोना चांदी महिलाओं को पहना रखा था, एक नथ इधर से इधर, एक नथ इधर से। भाई साहब 10-10 पाजेबेन, कोई चूड़ियां यहां तक पहनी हुई। उनका खोल दो, सब खोल। बंदूक के आगे भाई सब डर लगे, सबने अपने गहने उतार दिए। डूंग जी का, डूंग जी आओ चेक कर लो, सारा माल मता पड़ा। डूंग जी ने आके देखा कि यार वहां पे 10 महिलाएं खड़ी है, सेठ खड़ा है, डाकू खड़े हैं, बीच में सामान पड़ा है। और डूंग जी ने कहा ये क्या बदतमीजी है, अपने महिलाओं से कोई बदतमीजी नहीं करते, तुमने महिलाओं को बाहर क्यों निकाला। साहब नहीं कर रहे थे, पर सेठ चालू पड़ा, सेठ ने सारा गहना घंटा इन महिलाओं को पहना दिया था, इसलिए बाहर बुलाना पड़ा हमें। डूंग जी ने कहा फिर तो ठीक है, सेठ को दंड मिलना चाहिए। पर डूंग जी ने नोटिस किया कि उन 10 महिलाओं में 3 बिना घूंघट के खड़ी थी और 7 ने घूंघट कर रखे। डूंग जी हाथों हाथ समझ गए कि 3 का तो पीहर है, 7 का ससुराल है, पर पीहर में तो कोई लड़की घूंघट क्यों करेगी। पर डूंग जी ने फिर भी पूछा कि भाई तुम तीनों ने, बहन तुम तीनों ने घूंघट क्यों नहीं कर रखे। तो उन्होंने कहा भाई हमारा तो पीहर है, हम तो ससुराल से आई हुई थी, हमें क्या पता तुम आज ही आ जाओगे, हमसे 2 दिन लेट आ जाती तो कम से कम हमारे वाला सोना तो नहीं लूटा जाता।
डोंग जी ने कहा कि डोंग जी वैसे भी बहन बेटियों को नहीं लूटता, तुम तीनों अपना गहना वापस उठा लो। नैतिकता देख रहे हो, मोरल वैल्यू डाकुओं की, कि केवल बीननिया जो इस घर की है, क्योंकि डोंग जी को पता है कि यदि इन बहन बेटियों का ले लिया तो ये ससुराल जाएगी तो इनके सासरे वाले पूरी जिंदगी सुनाएंगे। पियर गई थी वहां पे सोना लुटवा के आई थी, वरना इन बीननियों का लिया ये सेठ वापस करवा के दे, सेठ की जिम्मेदारी बनती है। मैं कई बार सोचता हूँ यार वो 3 लड़कियां कितनी राजी हुई होगी, एक तो इस बात पे कि उनका सोना वापस मिला, एक इस बात पे कि भाभीियों का चला गया। महिलाओं के राजी होने के कारण कई है भाई। हाँ, गहनों की जलस, जितनी जलस तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। अब भाई अंग्रेजों ने कहा आप तो पकड़ के फांसी लगाओ इन दोनों को, डोंग जी को और जवाहर जी को। अब जनता डोंग जी जवाहर जी के पक्ष में आई। अब जनता अंग्रेजों से तो क्या बात करे, जनता गई अपने राजाओं के पास। अपने जोधपुर में एक राजा हुआ करते, उनका नाम था तख्त सिंह। याद है आपके? 57 की क्रांति के राजा कौन है? और इसी टाइम अपने बीकानेर में राजा थे, उनका नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? ये 57 की क्रांति से 10 एक साल पहले की बात है, 1847 के आसपास की बात है। रतन सिंह के पास गए और इनको जाके कहा कि देखो राजाओं, यदि डोंग जी जवाहर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तो वो फांसी लगाएंगे, और ये हमारे हीरो है। यदि इनको फांसी लगी हम तुम्हारे खिलाफ बगावत करेंगे, हमें नहीं पता ये बचने चाहिए। फिर तख्त सिंह ने डोंग जी को गिरफ्तार किया। किसको गिरफ्तार किया? डोंग जी को गिरफ्तार किया। और जो रतन सिंह थे इन्होंने गिरफ्तार किया जवाहर जी को। किसको किया? और अंग्रेजों को मैसेज किया कि दोनों बंदों को हमने पकड़ लिया है पर तुम्हें नहीं देंगे। भाई तुम इनको क्यों पकड़ना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे इलाके लूटते हैं, अब हम अपने पास रखेंगे तो तुम्हारे इलाके लूटे नहीं जाएंगे, पर हम तुम्हें भी नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हें दे दिए तो तुम इनको क्या लगाओगे? फांसी। और इनको फांसी लगे जनता हमें फांसी लगाएगी। इसलिए इन दोनों का अंतिम समय बाद में जोधपुर बीकानेर में भी था। डूंग जी जोधपुर के किले में रहे, जोधपुर के किले का नाम था मेहरानगढ़। क्या नाम था? जवाहर जी बीकानेर के किले में रहे, बीकानेर के किले का नाम था जूनागढ़। क्या नाम था? तो इन्होंने अपना अंतिम समय कौन कौन से किलों में बिताया? जय कोई जनती रानियान डूंग जिसा जवान, फिर तो नहीं हिंदवान मर झंडो फिरंगान। यदि रानियों ने सारे के सारे जवान डूंगर सिंह जैसे पैदा कर दिए होते तो अंग्रेजों का झंडा वो फहराने नहीं देते। तो इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी। दे लूटेड नसीराबाद कैंटोनमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी। दे लूटेड नसीराबाद कैंटोनमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूट ली थी। नसीराबाद कैंटोनमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। लाइन चेंज कर लिखो। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह अरेस्टेड डूंग जी। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह अरेस्टेड डूंग जी। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह अरेस्टेड डूंग जी तथा मेहरानगढ़ किले में रखा एंड कैप्टन मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ जोधपुर में ना, तथा मेहरानगढ़ किले में रखा एंड कैप्टन मेहरानगढ़ फोर्ट। तथा मेहरानगढ़ किले में रखा एंड कैप्टन मेहरानगढ़ फोर्ट। नेक्स्ट लाइन लिखो। बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने, बीकानेर महाराजा रतन सिंह बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने जवाहर जी को गिरफ्तार कर लिया। अरेस्टेड जवाहर जी। जवाहर जी को गिरफ्तार कर लिया। अरेस्टेड जवाहर जी। तथा इन्हें जूनागढ़ किले में रखा एंड कैप्टन जूनागढ़ फोर्ट। तथा इन्हें जूनागढ़ किले में रखा एंड कैप्टन जूनागढ़ फोर्ट। कौन से किले में रखा? ये भाई आपके लोक देवता। नई हेडिंग डालो, राजस्थान की लोक देवियां है। क्या हुआ? हा? क्या? कल्ला जी पढ़ा तो दिए, 4 हाथ का देवता कहा जाता है। चलो आगे पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे जो नहीं आए। अपने लिखो राजस्थान की लोक देवियां, फोक गॉडेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की लोक देवियां। तुम मुंह क्यों उतार रहे हो? है याद कैसे करोगे? कैसे? ऐसे
बाबू जी, रामदेव जी, योगा जी, ज्यादा हो गए? कितने पेज हो गए हैं? कितने हो गए यार? लोक देवता 20 लोक देवता पढ़ाए कुल मिला के, एक टॉपिक हुआ है कुल मिला के लोक देवता है, ज्यादा है? रात जाओ, छुट्टी है, वाह, याद करो।